ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहि सव्साहुणम्। मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते बहि हरिहंतादि महान। हरिमंगल करिछु महान, ग्रंथ करण को काज, जाके मिले समाज सब, पामे निज पद राम, पामे निज पद राम। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसु। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कर्प पंडित प्रवर टोडरमल साहिब द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक अपने सामने विराजमान है। मौलिक ग्रंथ, महान ग्रंथ, मोक्ष मार्ग में लगाने वाला अधूरा है फिर भी परिपूर्ण है। ये 8 अधिकार तक तो पूर्व भूमिका में ही है, समझ लो आप। 8 अधिकार, और फिर 9वें अधिकार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बात कही, मोक्ष मार्ग की बात कही। तो कितना सोच के रखा होगा, कितना बड़ा ग्रंथ है ही, ऐसा सोचो। इनके समकालीन बहुत सारे विद्वान हुए हैं, लेकिन किसी की कलम इसके ऊपर नहीं चलाई कि भाई ये टोडरमल साहिब का क्या होएगा, क्या मतलब उन्होंने क्या सोच के आगे जो तो किसी की मतलब ऐसे क्या, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि भाई हाँ ऐसा है, बात ये है भैया। अपना पहला अधिकार चल रहा है, स्वरूप में ही चल रहा है। पंच परमिष्टि का स्वरूप बताया। पंच परमिष्टि स्वरूप कैसे है कि मंगल है, मंगलमय है और वितराग विज्ञानमय है। पूज्यत्व का कारण भी पंडित जी ने यह बताया कि वितराग विज्ञानमय है, इसके लिए पूज्यत्व है। वो वितराग विज्ञानमय है, क्या है? वितराग विज्ञानमय है, इसके लिए वो पूज्यत्व है। बाकी अन्यथा वो पूज्यत्व नहीं हो सकते। बात यहां पर यह चल रही है, पंडित जी यह बताना चाहते हैं कि 5 परमिष्टि पूज्य है। हरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी और सर्व साधु जी। क्योंकि 5 परमिष्टियों की मंगलमय, मंगल है, मंगलमय चालू हो गया है, मंगलमय वाला। वितराग विज्ञानमय है। अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा तो पूर्ण वितराग विज्ञानमय है, और आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु आंशिक वितराग विज्ञानमय है। वितरागता की पूर्णता प्रकट नहीं हुई, क्योंकि चारित्र गुण प्रकट नहीं हुआ ना पूर्ण। जब तक चारित्र गुण प्रकट नहीं होएगा तब तक वितरागता प्रकट नहीं होएगी, और फिर ज्ञान गुण प्रकट पूर्ण होएगा तो विज्ञानता प्रकट होएगी। ऐसी बातें हैं। वितराग विज्ञानमयी है, ये हमने पूज्यत्व का कारण पढ़ा था। फिर आगे गुजराती में से मैं ले रहा हूं कि आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु का विशेष स्वरूप क्या है। मैं पढ़ता हूँ, पढ़ लेते हैं, कुछ ज़्यादा हुए नहीं, लेकिन वो पढ़ेंगे तो अपने को
ज्यादा मालूम पड़ेगा। आचार्य उपाध्याय, किसमें से लाटी संहिता सर्ग 4 श्लोक नंबर 160 से 166 तक और श्लोक 197 अनुवादक ने लिखा है। यहाँ पे टोटल में जिस आपने नहीं लिखा है, लेकिन ये अनुवादक ने लिखा है कि ये पंच परमिष्टि का भी स्वरूप यहाँ पर है। इसमें आचार्य उपाध्याय साधु का स्वरूप बताते हैं। देखो, आचार्य उपाध्याय અને સાધુ એ ત્રણ પ્રકારના ઉત્તમ મુનિજનો પોતપોતાના વિશેષ પદોરૂપ આરૂઢ છે। सब अपने अपने पदों पे आरूढ़ हैं, अर्थात विशेष विशेष पदों भेदથી જ તેઓના ત્રણ ભેદ છે। विशेष विशेष पद, देखो 28 मूल गुण के धारी तो तीनों होते हैं, आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु। लेकिन 28 + 36 आचार्य के, 28 + 25 उपाध्याय के और 28 मूल गुण के धारी ये बाह्य है। आंतरिक में तो सभी एक समान है भैया, याद रखना। ये बाहर के हैं, विशेष गुण है वो बाहर के हैं। छठे गुण स्थान में रहते हैं प्रमथ दशा में, तब ये 28 मूल गुण की जरूरत पड़ती है। बाकी 7वें गुण स्थान, 7वें से आगे गुण स्थान में 28 मूल गुण और ये विशेष गुणों की कोई जरूरत नहीं है। वहां पे ऑटोमेटिक स्वयं में, क्योंकि अंदर आत्मानुभूति में है, अपने वस्तु स्वभाव में है, तो वहां पे ये तो प्रमथ दशा के जो छठा गुण स्थान है प्रमथ विरक्त, वहां पे इसकी जरूरत है। हाँ, बाकी तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान वर्णी और प्रत्याख्यान वर्णी ये ત્રણેય પ્રકારના કશાયોનો અભાવ હોવાથી પરિગ્રહ માત્રનો ત્યાગ કરી એ ત્રણેય મોક્ષ પ્રાપ્તિને અર્થે મુનિ થયા છે। मोक्ष प्राप्ति के अर्थ से मुनि हुए हैं। તેથી ये ત્રણેયનો हेतु एक है, तीनों का हेतु एक है। ये तो संघ की व्यवस्था, पठन पाठन की व्यवस्था के लिए किसी का नाम दे दिया गया, बाकी किसी को आचार्य बनना है ऐसा मन में नहीं होता। मैं संघ का करता हरता हूं ऐसा नहीं होता उनको। याद रखना ये बात को, जरा पकड़ना, जरा ठीक से, जरा ढंग से। बाह्य व्रताचरण क्रिया तथा निर्ग्रंथ अवस्था ये ત્રણેયની સમાન છે, ये तीनों की समान है। 12 પ્રકારનું તપશ્ચરણ, 5 महाव्रत, 13 પ્રકારનું ચારિત્ર, समता भाव, 28 मूल गुण, 84 लाख गुण उत्तर गुण और संयम, ये त्रणेय समान है। देखो 12 प्रकार का तपश्चरण, 12 प्रकार की 6 अंतरंग और 6 बहिरंग, ऐसे है ना, काय क्लेश आदि बहिरंग और स्वाध्याय आदि अंतरंग। 12 प्रकार का तपश्चरण, 5 प्रकार का महाव्रत, 13 प्रकार का चारित्र, समता भाव, 28 मूल गुण, 84 लाख उत्तर और संयम, ये ત્રણેય समान है। 28 मूल गुण, 84 लाख उत्तर गुण और संयम, ये तीनों दिन समान है। किसी की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता वो एक अलग हो गया, बरोबर है। उसके लिए हमने उनको आचार्य पद उनको मिला, वो अलग बात है, पठन पाठन में कराते वो बात। लेकिन ये जो गुण तो पाए जाते हैं सभी तीन परमिष्टियों में। 22 परिचय, 22 प्रकार के परिचय, उपसर्ग सहनता, आहारचर्या विधि, स्थान અને આસન वगैरह, ये ત્રણેય समान है। ये तीन समान है। अंतर बाह्य सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्नत्रय अर्थात मोक्ष मार्ग पण ये ત્રણેયનો समान है। देखो क्या कहा, अंतर बाह्य सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय, अंतरंग में और बाहिरंग में, अर्थात मोक्ष मार्ग पर ये तीनों समान है। ध्याता, ध्यान और ध्येय छठाला में भी आया है।
ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तथा दर्शन, ज्ञान, ચારિત્ર અને તપ એ ચાર પ્રકારની સમ્યક આરાધનાઓનું આરાધન તથા ક્રોધાદિક કષાયોનું જય કરવો એ ત્રણેયનો સમાન છે. क्या कहा? ध्याता, ध्यान और ध्येय, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, दर्शन, ज्ञान और चारित्र और तप, ये चारों चार में ध्याता, ध्यान और ध्येय में क्या लेना कि मेरा आत्मा ही मेरा ध्याता है, मुझे मेरा आत्मा का ही ध्यान करना है, मेरा आत्मा का ही पकड़ करना है, वो मेरा ध्येय है. आत्मा के अलावा और कुछ बात नहीं है कि हाँ भाई बाहर में तुमको मोक्ष मुझे प्राप्त करना है, ऐसी भावना भी मुझे राज्य को नहीं होती. मुझे मुक्त होना है, कर्मों को फटाफट भगाकर मैं मोक्ष में चला जाऊं, ऐसी भावना भी उनको होती नहीं है. पकड़ना बात को भाई. ત્રણેયનો સમાન છે. વધારે શું કહીએ ટૂંકમાં જ એટલું જ છે કે એ ત્રણેય પ્રકારના મુનિજનો પર મન ઉપર પ્રમાણે સર્વ પ્રકારથી સમાન છે. भेद मात्र એટલો જ છે કે देखो भेद बता दिया कि પોત પોતાના પદાનુસાર જે કાંઈ વિશેષતા છે તે જ માત્ર અહીં રહી જાય છે, है ना. वो आचार्य श्री दीक्षा देते हैं, आचार्य श्री क्या वही दीक्षा देते हैं, शिक्षा भी वही देते हैं. वो सब जो एक्स्ट्रा है वो आचार्य श्री का है, और बाकी उपाध्याय मुनिराज का खुद पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं. पढ़ना पढ़ाना तो सबको है, सभी के लिए है. તે સિવાય બાકીની સર્વ ક્રિયા વા પ્રકારો એ ત્રણેયના સમાન છે. ये सिवाय बाकी की सर्व क्रियाओं का व प्रकारों तीनों तीन समान है. ये बात न्याय थी सिद्ध થાય છે. आचार्य, उपाध्याय અને સાધુ એ મુનિત્રય મહાપુરુષોમાં સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે. જો કે તેમના મૂળ ગુણો વા ઉત્તર ગુણો સામાન્ય ગુણોની અપેક્ષાએ સમાન છે, તો પણ તેમના કાર્યની અપેક્ષાએ તરતમ રૂપે એ ત્રણેયમાં પરસ્પર ભેદ છે. बस बाकी क्रिया जो अंदर में जो है वो तो प्रक्रिया एक समान ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है. लाठी संहिता का है. देखो मैं भावार्थ पढ़ लेता हूं, फिर हम ग्रंथ में वापस पढ़ेंगे. देखो એ ત્રણેયના કાર્ય અલગ અલગ હોવાથી તેમના પદ પણ અલગ અલગ છે. અર્થાત આચાર્યને આદેશ અને ઉપદેશ દેવાનો અધિકાર છે, ઉપાધ્યાયને માત્ર ઉપદેશ દેવાનો જ અધિકાર છે, અન્ય સાધુઓને ન આદેશ દેવાનો કે ન ઉપદેશ દેવાનો અધિકાર છે. એ પ્રમાણે એ ત્રણમાં પરસ્પર પોતપોતાના કાર્યના પદની અપેક્ષાએ જ તરતમ રૂપે વિશેષતા છે, बाकी और कोई विशेषता नहीं है. आदेश और उपदेश आचार्य से देते हैं, उपदेश उपाध्याय जी देते हैं, और आदेश और उपदेश देने का अधिकार किसको नहीं है? साधु मुनिराज को नहीं है. ठीक है, मतलब ऐसे बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो सब, अंतरंग दृष्टि से तो एक समान है. तीनों तीन अपनी आत्मानुभूति के लिए तत्पर है. मुझे मेरे आत्मा को प्रकट करना है, मुझे मेरे आत्मा के अलावा मुझे और कुछ दिखता नहीं है, वो है. ठीक है, आगे अभी ये अपना हुआ, हमने पूज्यत्व पद का पंच परमेष्ठी जो पूज्य हैं उनकी बात कही थी. अभी आगे जो अपना है मोक्षमार्ग प्रकाशक में क्या है? हाँ, कौन कौन है, क्या क्या है, वो सब पूज्यत्व का कारण अपना हुआ था. अभी यहां पर क्या हेडिंग दिया है कि श्रेष्ठ
अंतिम पद कौन सा है? सिद्ध पद। अंतिम पद सिद्ध पद होने के पहले सिद्ध पद है, तो सबसे पहले पंच परमेष्टि में पहले नमो सिद्धाणम आना चाहिए ना, नमो सिद्धाणम, फिर नमो अरिहंताणम आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अरिहंत भगवान को पहले नमस्कार क्यों किया है, उसकी बात यहाँ पर पंडित जी कहते हैं हमें कि हमारा प्रयोजन क्या है। हमारा प्रयोजन सुखी होना है। हमको, और ये सुखी कैसे होंगे? उपदेश के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से। तो उपदेश आदि कौन देते हैं? अरिहंत आदि, अरिहंत भगवान देते हैं। तो हमारा प्रयोजन सिद्ध होने के लिए हमें पहले नमो अरिहंताणम, पहले अरिहंत भगवान को नमस्कार किया। ऐसी बात करेंगे। देखो क्या कहते हैं पंडित जी, देखो पढ़ते हैं हम। हाँ, क्या कहें? यहाँ सिद्धों से पहले अरिहंतों को नमस्कार किया है, सो क्या कारण है? ऐसा संदेह उत्पन्न होता है। उसका समाधान यह है, नमस्कार करते हैं सो अपना प्रयोजन सदने की अपेक्षा से करते हैं। सो अरिहंतों से उपदेश आदि का प्रयोजन सिद्ध, विशेष सिद्ध होता है, इसलिए पहले नमस्कार किया है। आई बात समझ में? क्यों पहले नमस्कार किया है अरिहंत भगवान को? क्योंकि अरिहंत भगवान से हमें उपदेश आदि मिलते हैं, और वो उपदेश से हम हमारा कार्य कर सकते हैं, हम हमारे कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए हमने किया है, बाकी कोई अन्य कोई और कोई विशेष कारण नहीं है। इस प्रकार अरिहंत आदि का स्वरूप चिंतन किया, क्योंकि स्वरूप चिंतन करने से विशेष कार्य सिद्धि होती है। हमें क्रिकेटर बनना है तो हम क्या करेंगे? क्रिकेटर का चिंतन करेंगे, क्रिकेटर का फिल्म देखेंगे, वो कैसे शॉट मारता है, क्या करता है, वो सब देखेंगे। ऐसा करते हैं ना? पकड़ना बात को जरा। तो हमें क्या करना है? देखो सुनो भाई, क्यों हम चिंतन करते हैं? हमें अरिहंत पद भाता है, सिद्ध पद हमें भाता है, हमें मुक्त होना है, कर्मों से हमें मुक्त होना है। वो तो व्यवहार का कथन है। हमें अरिहंत भगवान जहां पे विराजमान है, जिसको देखते हैं उसे हमें देखना है, तो ही हमारा कार्य सिद्ध होएगा। ऐसी मंगल में बात करते हैं। देखो पढ़ते हैं हम। इस प्रकार अरिहंत आदि का स्वरूप चिंतन किया, क्योंकि स्वरूप चिंतन करने से ही विशेष कार्य सिद्धि होती है। हमें जो बनना है, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ही करेंगे, इंजीनियर तो इंजीनियर का पढ़ेंगे। तो हमें किसका चिंतन करना है? हमें अरिहंत भगवान, हमें मुक्त होना है तो हम उनका ही चिंतन करेंगे। पुनश्च इन अरिहंत आदि को पंच परमेष्टि कहते हैं, क्योंकि जो सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट इष्ट हो, उसका नाम परमेष्ट है। जो सर्वोत्कृष्ट हो उसका नाम परमेष्ट है। परम इष्ट यानी कि जो परम पद में स्थित है। क्या कहा? जो परम पद में स्थित है उसको परमेष्टि कहते हैं। परम पद में कौन स्थित है भैया? अपने परमेष्टि। परम पद यानी कि क्या? कि अपना स्वभाव, अपना वितराग विज्ञानमय स्वभाव, वो अपना परम पद है, और वो परम पद में हम स्थित रहना चाहते हैं। इस प्रकार अरिहंत आदि का स्वरूप चिंतन किया, क्योंकि स्वरूप चिंतन करने से ही विशेष कार्य सिद्धि होती है। पुनश्च इन अरिहंत आदि को परमेष्टि कहते हैं, क्योंकि जो सर्वोत्कृष्ट इष्ट हो उसका नाम परमेष्ट है। पंच जो परमेष्ट है उनका समाहार, समुदाय, उसका नाम है पंच परमेष्टि।
जो अपने पद में स्थित है वो सही मायने में परमेष्टि है। आगे देखो क्या कहते हैं आगे, ऋषभादि 24 तीर्थंकर भगवान का याद किया। देखो पुनश्च अरिहंत कौन है, अरिहंत है ना, अभी अभी अभिसिद्ध पद में है, लेकिन हम यहाँ पे जो भगवान की प्रतिमा जी विराजमान करते हैं तो अरिहंत अवस्था की करते हैं ना, ऐसा अरिहंत अवस्था की, बराबर। पुनश्च ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमति, पद्मप्रभ, सुपार्श, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतल, श्रेयांश, वासुपूज्य, विमल, अनंत, धर्म, शांति, कुंथु, अर, मल्ली, मुनिसुव्रत, नमी, नेमी, पार्श्व, वर्धमान नाम के धारक 24 तीर्थंकर इस भरत क्षेत्र में वर्तमान धर्म तीर्थ के नायक हुए हैं। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण कल्याणकों में इंद्रादिकों के द्वारा विशेष पूज्य होकर अब सिद्धालय में विराजमान है। उन्हें हमारा नमस्कार हो, उन्हें हमारा नमस्कार हो। किनको, किनका हमारा नमस्कार हो भैया, पकड़ना बात को अच्छी तरह से समझना। किस तरह से भगवान किसे कहते हैं, आकुलता नहीं है, जहां पर निराकुल स्वभाव प्रकट कर लिया है, कषाय का कण नहीं है, शरीर होते हुए भी शरीर नहीं दिखता, अशरीरी मानते हैं भाई। ये जो भाव भाषण है ना वो इंपॉर्टेंट है, भाव भाषण होना। शरीर तो ये मनुष्य गति का है ना, आत्मा कभी मनुष्य गति का नहीं हुआ। आत्मा तो आत्मा ही है, दर्शन ज्ञान चारित्र में ही है, अनंत गुणों सहित है। आत्मा और शरीर एक हो जाए तो शरीर साथ में आना चाहिए, आत्मा तो जाती है दूसरी गति में, तो शरीर भी साथ में आना चाहिए। कारमाण वर्गणा भी आती है, लेकिन कब तक आएगी, जब तक तुम कारमाण वर्गणा में रहोगे, जब तक कारमाण वर्गणा नई नई बदली जाएगी तब। बाकी कारमाण वर्गणा भी छूट जाती है भैया, क्योंकि कारमाण वर्गणा एक जड़ स्वभाव वाली है और तू चैतन्य पदार्थ है। तो चैतन्य पदार्थ और कारमाण वर्गणा साथ में कैसे एक रहती है। 24 तीर्थंकर भगवान के पूर्व भाव देखो, पूर्व भाव में क्या क्या किया है। महावीर भगवान का पूर्व भाव देखो, पारसनाथ भगवान का पूर्व भाव देखो, 10 पूर्व भाव के हैं ना अपने पास, इतिहास है अपने पास। बात यहां पर यह है कि अपने आत्मा में हम कैसे रहें, अपने आत्मा के अनंत गुणों में हम कैसे रहें। अरे तुम चाहो तो भी तुम अपने आत्मा से बाहर निकल नहीं सकते हो, याद रखना। तो तुम्हारी उल्टी मान्यता के कारण तुम ये बाहर निकल सकते हो, बाकी बाहर निकलना संभव नहीं है। इस शरीर मिलना वो कलंक है भैया, हम तो अशरीरी है, अकषायी है, अरागी है हम। करना बात मतलब ये जो मूलभूत है बात, वो बात को बरोबर ठसनी चाहिए। देखो फिर सिमंदर आदि विद्यमान 20 भगवंतों को याद करते हैं जो विदेश क्षेत्र में अभी हाल साक्षात विराजमान है। पुनश्च सिमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु, संजातक, स्वयं प्रभ, ऋषभानंद, अनंत वीर्य, सूर्यप्रभ, विशाल कीर्ति, वज्रधर, चंद्रानंद, चंद्रबाहु, भुजंगम, ईश्वर, नेमी प्रभ, वीरसेन, महाभद्र, देवयश, अजित वीर्य नाम के धारक 20 तीर्थंकर पंचमेरु संबंधी विदेश क्षेत्रों में वर्तमान में केवल ज्ञान सहित विराजमान है। उन्हें हमारा नमस्कार हो, नमस्कार हो। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही वह बात? बात बहुत ही गंभीर है, बहुत समझने जैसी बातें हैं। अपने स्वभाव में हम कैसे जम जाए,
पुरुषार्थ करना पड़ेगा भैया। पुरुषार्थ उल्टा मत करना, सीधा पुरुषार्थ करना। पुरुषार्थ ही अपने पास है, इसके अलावा और कुछ अपने पास नहीं है। ठीक है, यहां तक अपना 24 तीर्थंकर और विद्यमान 20 तीर्थंकरों की बात हुई है। उसके बाद आगे की बात हम कल करेंगे, थोड़ा समय हुआ है आज के लिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई